जो बैकएक है, कमर दर्द है, उसका एक्चुअल में कारण क्या है आजकल? एक तो है लाइफस्टाइल, दूसरा है मेंटल स्ट्रेस। ओके। एक इंग्लिश की वो है शोल्डरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कंधों पे जितना वजन डालते जा रहे हो वो कहीं ना कहीं आपकी बैक पर तो जाएगा ही। डेफिनेटली। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है, आप रात को आराम से सोए हैं और सुबह उठकर आपकी कमर अकड़ने लगी है या फिर दर्द हो रहा है और आपको ऐसा महसूस होता है कि कहीं आप एक हार्ड सरफेस पर सोकर तो नहीं उठे हैं? यदि ऐसा है तो ये बहुत कॉमन समस्या है आज के टाइम में। जो हमारी मॉडर्न लाइफ है उसमें जो बैकएक है बहुत कॉमन और आम समस्या बन गया है। हम अपने बच्चे को आसानी से गोदी में नहीं उठा पाते हैं क्योंकि कमर में दर्द है, आसानी से बैठ नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत तकलीफ हो रही है कमर के दर्द से, या फिर इतना भी होता है कुछ लोग के साथ कि छींकते टाइम पर कमर का दर्द महसूस होता है। यदि ऐसा है तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सिंह एसबील के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने अभी बताया, कमर का दर्द यानी कि बैकएक या फिर बैक पेन बहुत कॉमन कंप्लेंट बन गई है आज के लाइफस्टाइल की। तो इसीलिए हमने आज ये पॉडकास्ट रखा है और इसके लिए हमने इनवाइट किया है हमारे होम्योपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर प्रोफेसर नीरज पशरीचा। सर, आपका हमारे YouTube के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और हमें उम्मीद है कि आज इस पॉडकास्ट के थ्रू हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें कमर दर्द, बैक पेन या फिर बैकएक के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी और वो अप्लाई कर पाएंगे होम्योपैथी को। धन्यवाद डॉक्टर मंजू। बहुत अच्छा टॉपिक आपने चुना है आज के पॉडकास्ट के लिए। आज की डेट में ये समस्या बहुत बढ़ गई है और आगे बढ़ती जा रही है। क्यों? क्या हमने कभी इसके बारे में ये सोचा है कि इसके क्या कारण? सबसे पहला कारण है आजकल लाइफस्टाइल। राइट। हमारी आज की लाइफस्टाइल में हम लोग शायद ये भूलते जा रहे हैं कि हमारी कमर जो है वो सीधी रहनी चाहिए, जो कि झुकती जा रही है। और उसका रीजन वही है लॉन्ग वर्किंग आवर्स, पहला चीज, वर्किंग ऑन लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स या फोन ज्यादा यूज करना। राइट। आज की मजबूरी समझ लीजिए ये कि जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए ये है। इसके अलावा घर का स्ट्रेस, ऑफिस का स्ट्रेस, फैमिली का स्ट्रेस, स्ट्रेस इज ऑल्सो अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। राइट। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, हम यहाँ से बहुत आगे चलते हैं। आपको दर्द हुआ, एक दिन दर्द हुआ, आपने रेस्ट किया, वो ठीक हो गया, आपको चिंता नहीं है। बट अगर वो बार बार आपको हो रहा है तो हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि वो क्यों हो रहा है। आपने एक या दो दिन मेडिसिन ली, उससे थोड़ा सा ठीक हो गया, देन यू फॉरगॉट, आप भूल गए, और जैसे ही आप भूले फिर से कोई समस्या शुरू होगी। डॉक्टर मंजू, मेरे को लगता है कि आपके पास बहुत सारे सवाल आए होंगे, तो वो सवाल अगर हमारे व्यूअर्स की तरफ से जो आए हैं उनका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। वो सवाल बताइए। सो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो आजकल की लाइफ है वो काफी ज्यादा, हम कह सकते हैं, मॉडर्न है, स्ट्रेसफुल है। तो आजकल हर दूसरे इंसान को बैकएक की समस्या है जी। हमेशा कंप्लेन करते हैं कि मेरे आज कमर में दर्द हो रहा है, या उसकी जो इंटेंसिटी है वो कोई भी हो सकती है। सो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि जो बैकएक है, कमर दर्द है, उसका एक्चुअल में कारण क्या है आजकल और ये क्यों बढ़ता जा रहा है? इसका जवाब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सिंपल भाषा में अगर हम समझें इसको तो दो चीजें हैं। एक तो है लाइफस्टाइल, दूसरा है मेंटल स्ट्रेस, ओके। तीसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आप कैसे बेड पे सो रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। आप गद्दे पे सो रहे हैं लेकिन गद्दा बहुत हार्ड है या बहुत सॉफ्ट है या पुराना हो गया है, बॉडी शेप उसने ले ली है, तो आपकी बैक को वो सपोर्ट नहीं करता। डॉक्टर मंजू, इसमें एक चीज और है, लाइफस्टाइल। उसके लिए हमने पहले डिस्कस किया कि नेक में स्ट्रेन तब आता है जब आप झुक के बैठते हैं, बैक पूरी सपोर्टेड नहीं है। एक
फैक्टर और भी है, दैट फैक्टर इज इंजरीज, मे बी ओल्ड मे बी न्यू। पुरानी है तो किसी किसी टाइम पे वो जब मसल स्पैज्म हो जाएगा उस समय वो तंग होगा। दूसरा, इसके अलावा स्ट्रेस अगेन इंड्यूसेस इंजरीज। अच्छा, मैं अपने व्यूअर्स से जानना चाहूंगा, हमारी बैकपैक का जो है पर्पस वो क्या है? आप डॉक्टर मंजू बैक सपोर्ट से क्या समझती हैं? हमारी बैक स्पाइन का क्या पर्पस क्या है? हमारी बैक की स्पाइन का अगर मैं जो मुझे पता है वो ये है कि हमारी जो बॉडी है वो बिल्कुल स्टेबल रहे, बैलेंस्ड रहे, ये है इसका मेन पर्पस। ठीक है। और आजकल बहुत सारे लोगों को शोल्डर में पेन होता है, हाँ, बैक पेन के साथ में, राइट। वो क्यों होता है? वो क्योंकि वही है कि जो हमारा बैक है उसमें मल्टीपल नर्व्स जा रही हैं और जो हमारी स्पाइन होती है वो हमारी मेन, आप कह सकते हो कि ब्रांच है, यानी ब्रांच भी नहीं, आप कहोगे कि वो हमारा ट्री है और उसमें से ब्रांचेस निकल रही हैं, कि अगर ट्री ठीक है तो सब कुछ ठीक है, अगर ट्री में ही कुछ गड़बड़ है तो उसकी सारी हमारी बॉडी पार्ट्स में गड़बड़ होगी ही होगी। ट्रू, ये बात बिल्कुल आपने ठीक बोली, लेकिन इसका कुछ एक और एस्पेक्ट भी है। एक इंग्लिश की वो है शोल्डरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कंधों पे जितना वजन डालते जा रहे हो वो कहीं ना कहीं आपकी बैक पर तो जाएगा ही। डेफिनेट। क्या होता है इसमें, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली या आपको दी गई या आपने खुद से ले ली। यू आर वर्किंग इन एन ऑफिस जैसे आप करती हैं, आपने खुद से आगे बढ़ के कि जी ये काम मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, तो आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। एक तो ये सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आप बहुत अच्छा कर पाएंगी। राइट। क्यों? क्योंकि आपने खुद ली है एंड इट्स योर पैशन। राइट। दूसरी सिचुएशन ये है कि आपको जो काम है, कोई और ऑफिस में से चला गया, निकल गया, किसी वजह से वो एब्सेंट है और आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एडिशनली दी गई। जब वो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो क्या होगा? स्ट्रेस होगा। क्या होगा? आपके कंधे झुक जाए। राइट। ठीक है। ये कंधे झुकना, अच्छा स्पाइन का पर्पस क्या है? हमारी बॉडी को इरेक्ट रखना। राइट। ठीक है। वो इरेक्ट क्यों रखना है? क्योंकि हम सारे काम अपने बहुत अच्छे से कर पाए। राइट। ठीक है। बैलेंस मेंटेन करना वो तो है ही उसका काम, लेकिन हमारे सारे ऑर्गन्स ठीक से काम करें उसको भी वो सपोर्ट करता है। राइट। ठीक है। अब इसमें दो चीजें हैं, हमारी नेक में पेन होता है, शोल्डर में पेन होता है, अपर बैक में पेन है, थोरेसिक रीजन में पेन है, देन लोअर बैक में पेन है। जब ये पेन शुरू होते हैं तो उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक रीजन होता है। राइट। वो रीजन अगर हम ढूंढ पाए तो शायद होम्योपैथिक मेडिसिन फटाफट से असर कर दे। राइट। राइट। ठीक है। और हम अगर इसको छोटे से उसमें देखें तो अपर नेक जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से है, शोल्डर्स की वजह से है। मिडिल बैक में अगर आपका पेन है तो वो नॉर्मली स्ट्रेस की तरफ वो वजह से होता है, और लोअर बैक जो है दोनों का कारण है, प्लस एडेड उसमें ये कि हमारी अगर कोई इंजरी हुई है तो वो उसकी वजह से भी हो सकता है। डॉक्टर मंजू, इसमें इंजरी जो है वो चाहे नई है चाहे पुरानी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और अगर उसके साथ में एडेड अगर मेंटल स्ट्रेस है किसी भी वजह से तो उसमें बहुत दिक्कत आती है। राइट। सो दैट इज वन पॉइंट विच आई नीड टू एम्फसाइज। प्लस हमें ये लगता है एज अ होम्योपैथ 43 years into practice and teaching, I do research also, so it's an ongoing research project. Dr. Manju, 43 years into practice, teaching also, and then research also. हमें ये लगता है कि अगर पेशेंट को राइट होम्योपैथ मिल जाए, पहली चीज क्वालिफाइड राइट होम्योपैथ, प्लस करेक्ट मेडिसिन मिल जाए तो पेशेंट की रिकवरी बहुत जल्दी होती है। राइट। सो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ये कमर दर्द है, बैक पेन है, ये क्या एक ही तरीके का होता है या इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं? डॉक्टर मंजू, बैकएक इज बैकएक, ये बात तो ठीक है। पेशेंट भी यही समझते हैं। इसको हम तीन पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट का तो मतलब ये है कि आपको 2 दिन हुआ, आपने मेडिसिन लिया, आपको फायदा हुआ, यू फॉरगॉट। सब एक्यूट इज आता जाता रहता है, आपको बार बार ट्रीटमेंट करनी पड़ती है,
लेकिन एक वैसा वाला भी है जो क्रॉनिक हम बोलते हैं। राइट। और वो जो क्रॉनिक वाला है उसमें थोड़ी सी मुश्किल ये होती है, पेशेंट को सबसे पहले तो यही समझ में नहीं आता है कि रीजन क्या है। राइट। उसका रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। फर्स्ट इज मैकेनिकल, जो आपकी मसल्स जो हैं वो स्पाज्म में चली जाती हैं, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है। दूसरा है डिस्क प्रोट्रूजन, डिस्क के ऊपर प्रेशर है। हाँ। और तीसरा जो है आर्थराइटिस की वजह से आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन साथ में आती हैं, जिसमें खाली बैक एक नहीं, साथ में और एसोसिएटेड सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे कि सियाटिका। अक्सर फिजिकल स्ट्रेस इज वन ऑफ द कॉजेज विच ट्रिगर्स बैक एक। तो शायद हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं या कर नहीं पाते हैं, हाँ। वो एक बहुत बड़ा कॉज है। राइट। प्लस ये सब इंजरीज के साथ साथ अगर गलती से उस पेशेंट को जिसको ऑलरेडी बैक एक है उसको किसी वजह से इंजरी हो जाए, तो फिर तो बहुत मुश्किल होता है उस पेशेंट को अपना नॉर्मल जीवन व्यतीत करना। सर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी को कमर में दर्द है तो क्या ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है? क्योंकि आजकल की जो हमारी लाइफ है, लोग समझते हैं कि अरे कमर में दर्द ही तो है, बैक पेन ही तो है। लोग क्या करते हैं कि पेन किलर ले लेते हैं और वो ठीक भी हो जाता है। तो ये कितना सीरियस है बैक पेन? डॉक्टर मंजू, इसके लिए तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँ, बैक एक इज ऑलवेज सीरियस, क्योंकि आपकी बैक ने आपकी पूरी बॉडी को सपोर्ट करना है, सो दे शुड टेक इट सीरियसली। बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, आपने कुछ भी मेडिसिन लिया उससे आपको फायदा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बार बार नहीं होना चाहिए। और अगर बार बार अगर ये हो रहा है देन वी शुड गो इनटू द डिटेल्स कि ये क्यों हो रहा है। इन्वेस्टिगेशंस प्रॉपर होनी चाहिए, मेडिसिन प्रॉपर ली जानी चाहिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि बैक एक कैन बी एन इंडिकेशन कि ये हमारी जो कुछ और परेशानियां हैं वो इसमें ऐड हो रही हैं। राइट। फर्स्ट इज आर्थराइटिस, डिजेनरेटिव चेंजेस, इन्फेक्शंस और लाइफस्टाइल डिजीजेस लाइक डायबिटीज। उसकी वजह से बहुत सारी हमारी परेशानियां बैक एक के उसमें शो करती हैं एज अ सिम्टम, बट इट शुड बी प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेटेड। ओके। वो इन्वेस्टिगेशन जब तक आप नहीं कराएंगे तो तब तक बड़ा मुश्किल है ये जानना कि वो एक्चुअली क्या हो रहा है। सो एट द एंड हम ये बोल सकते हैं कि जो बैकएक है, इट कैन बी अ सीरियस एंड इट इज द सीरियस थिंग। यस, इट शुड बी लुक्ड इनटू सीरियसली, राइट। मतलब बहुत लाइटली इसको नहीं लेना चाहिए। जी। सो सर, जैसे कि अब हमें पता चल गया है, लोगों को भी पता है, जैसे कि लोग इग्नोर करते हैं कि जो बैक पेन है कितना कॉमन है, लेकिन जो हमारा ये बैक पेन है, कमर दर्द है, इससे हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि हो ही ना, या फिर अगर होना भी है तो हम ऐसे कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स या स्टेप्स ले सकते हैं कि हम इससे बच सकें? जहां हम प्रिवेंशन की बात करते हैं कि बैक एक को हम कैसे प्रिवेंट करें, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है आपकी बैक को प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए। उसके लिए जो आपकी स्लीपिंग मैट्रेस है, ना वो बहुत हार्ड हो ना वो बहुत सॉफ्ट हो। और आज की डेट में जो हम मैट्रेस यूज करते हैं वो मैट्रेस थोड़े थोड़े दिनों के बाद में यू नीड टू रिप्लेस इट, एवरी 2 to 3 years में भी। बहुत अच्छी मैट्रेस है तो 5 साल में उसको बदलना पड़ेगा। ये खर्चा आपको अपने जीवन के लिए करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरा, जितना स्ट्रेस फ्री हो सके उतना वो करें। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है स्लीप। राइट। प्रॉपर स्लीप अगर हम नहीं ले रहे हैं तो शायद हम अपनी मसल्स को वो स्ट्रेंथनिंग जो होनी चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं, और मसल अगर स्पैज्म में चली जाएगी तो फिर बहुत दुखी हम होते हैं। प्लस एक चीज और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, व्हाट इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। हमारा एटीट्यूड ये है कि हमें कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे ऐसे पेशेंट्स को बैक एक की दिक्कत अक्सर आती है। अगर हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा लाइफस्टाइल में थोड़े थोड़े चेंजेस करें तो शायद हम बैक एक को प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर किसी को बैक एक है, ऑलरेडी है, तो उसको हम धीरे धीरे करके कम कर सकते हैं। पहला जो चेंज हमें करना पड़ेगा,
वो है प्रॉपर इरेक्ट पोजीशन। राइट। दूसरा है बहुत ज्यादा देर तक अगर आपको बैठना पड़ता है एक जगह पे, कंधा झुका के, सर झुका के, तो आपको हर आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद में थोड़ा सा वॉक करने के लिए उठना पड़ेगा, सो दैट यू कैन स्ट्रेच योर मसल्स। ठीक है। तीसरा है स्क्रीन टाइम। हम लोगों का आजकल अगर स्क्रीन टाइम हम वैसे चेक नहीं करते हैं, हाँ। लेकिन हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा होता जा रहा है। एटलीस्ट आई थिंक 6 hours per person दिन के। यस। अगर हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर पाए तो शायद बहुत ज्यादा वो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर और है, वो है रेगुलर एक्सरसाइज, विच विल स्ट्रेंथन द बैक मसल्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्लीप एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारी बैक एक को रिलीव करने के लिए, कि हम प्रॉपर स्लीप लें। ये हर किसी के लिए डिफरेंट है। किसी को 4 घंटे में नींद पूरी हो जाती है एंड ही और शी इज फ्रेश, और किसी को 8 घंटे की प्रॉपर नींद चाहिए। तो हम लोगों को जब तक वो नहीं मिलेगी तब तक हम नहीं कर पाएंगे। सो यू नो व्हाट इज द बेस्ट ड्यूरेशन ऑफ स्लीप फॉर यू, और क्वालिटी स्लीप मिलना चाहिए आपको। इसके अलावा ये सब तो है ही, थोड़ा सा अगर हम अपनी लाइफस्टाइल की तरफ ध्यान करें, इरेक्ट, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम पोस्चर अपना चेंज करें, एक्सरसाइज थोड़ा सा करें, आई थिंक ये दीज थिंग्स विल मैटर अ लॉट इन कीपिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, और हम बैक एक को अपने आप को बैक एक से बचा सकते हैं। डॉक्टर मंजू, इसके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है हमारी मैट्रेस, जिस पे हम रात को सोते हैं। बहुत सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, बहुत हार्ड नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी एबल टू सपोर्ट योर बैक, ताकि वो बैक आपकी रात में सीधी हो जाए। सुबह जैसा भी पोस्चर हमारा, कुछ तो हमारा पोस्चर खराब है, कुछ हमारे ऑफिस में टाइम ज्यादा लगता है, तो शायद उसकी वजह से जो होता है वो होना चाहिए। और कुछ कुछ केसेस में हम लोग ये रियलाइज ही नहीं करते हैं कि मैट्रेस जो है वो आपकी बॉडी शेप ले चुकी है, तो वो आपकी स्पाइन को पूरा सपोर्ट नहीं करती। तो देन वी शुड बेसिकली चेंज द मैट्रेस सो दैट इट सपोर्ट्स योर बॉडी। सर, मान लीजिए कि किसी को बैक पेन नहीं था, लेकिन उसको एकदम से बैक पेन हो गया, तो उसे क्या करना चाहिए? डॉक्टर मंजू, सबसे पहली बात कि अगर किसी को एक्यूट बैक पेन हो जाती है सडनली, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, और बैक को अगर वार्म कंप्रेस करेंगे तो उससे मसल्स रिलैक्स होंगी, आपको फायदा होगा। आप अपनी जो भी काम कर रहे हैं, जैसे आपने कुछ वेट उठा लिया, तो शायद आपका पोस्चर ऐसा था जिससे वेट उठाने से आपको ये दिक्कत आई, बैलेंस खराब हो गया। लेकिन इसमें पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। आई थिंक होम्योपैथिक मेडिसिन हमारी इस स्टेज में बहुत जल्दी से हेल्प करती हैं। जैसे रस्टॉक्स है, ब्राइनिया है, आर्निका है, बेलिस्पी है। इवन इंजरी में भी हम लोगों की मेडिसिन जो है बहुत जल्दी से असर करती है। ब्राइनिया, अगर स्टिचिंग पेन है, शार्प स्टिचिंग पेन है, और आपकी हर मोमेंट से आपने जरा सा भी कुछ टर्न किया तो आपको दिक्कत आई, उसमें ब्राइनिया काम करेगी। रस्टॉक्स में बॉडी स्टिफ होती है, और जैसे ही आप थोड़ा बहुत काम करना शुरू करते हैं, आपका जो है वो पेन कम होने लगता है। आर्निका है जैसे, तो आर्निका में आपको किसी ना किसी वजह से स्ट्रेस है मसल में, तब आपको आर्निका चाहिए। या आपको कुछ इंजरी हुई है, यू हैड अ फॉल, अगर आप किसी वजह से गिर गए हैं और चोट लगी है, उसमें नॉर्मली हम बेलिस देते हैं। या हमारे को एकदम से कोई स्ट्रेस आया और आपको ये लगा ये मेरे साथ क्या हुआ, और एकदम से बैक पेन स्टार्ट हो गया, एकदम से बैक पेन स्टार्ट हुआ, उसमें इग्निशिया, स्टाइफिस एग्रिया, हायोसाइमस वो काम करेंगे। या आपको कुछ एकदम से काम बोल दिया गया कि ये काम आपको करना है, और आपको ये लगा ये क्या हुआ, शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। या आपका एकदम से माइंड ने ये बोला ये काम आपको नहीं करना है,
तो उसमें शायद हम कोलोसिन दे के उसको फायदा कराएं। तो सर ये तो हमने मेन होम्योपैथी की बात जानी कि होम्योपैथी की जो मेडिसिन्स होती हैं किस तरीके से एकदम से अगर बैक पेन हुआ है तो काम करती हैं। इसके अलावा जो मुझे भी लगता है कि जैसे हमने अभी अपने पहले वाले क्वेश्चंस पहले वाले आंसर में बताया कि हमें इसके लिए अगर एकदम से पेन होता है तो हमें पूरा प्रॉपर एकदम से रेस्ट करना है। अपनी बॉडी को एकदम से ये नहीं कि हम मान लीजिए जैसा आपने एग्जांपल दिया कि एकदम से मैंने हैवी वेट उठाया और मेरे बैक पेन हो गया। तो आपको वो कंटिन्यू नहीं करना है अपना प्रोसेस, टेक अ प्रॉपर रेस्ट। इसके साथ ही मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगी कि जो हमने अभी होम्योपैथी की जो मेडिसिन्स बताई हैं, वो एक क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क कर ही लें। क्योंकि जो यहाँ पे हम मेडिसिन्स बता रहे हैं, दे आर जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन कि होम्योपैथी भी बैकएक में किस तरीके से काम कर सकती है। ये जो मेडिसिन हैं ये सिर्फ रेफरेंस के लिए हम बता रहे हैं। राइट। पेशेंट शुड नॉट सेल्फ मेडिकेट। ये नहीं कि आप गए, आपने जाके दवा की दुकान से दवा ले ली और आपने खानी शुरू कर दी। राइट, दिस इज ओनली फॉर रेफरेंस राइट। एंड one must consult only a qualified homeopath to get immediate results. राइट। तो सर अब जानते हैं कि जो हमारा स्ट्रेस और जो इमोशंस होते हैं, क्या वो कमर दर्द या फिर बैक पेन का कारण बन सकते हैं? डॉक्टर मंजू, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम नॉर्मली ये नहीं समझते हैं कि मेंटल स्ट्रेस कैन लीड टू और एग्रेवेट बैकएक। राइट। स्ट्रेस, वरी, ओवर थिंकिंग और चेंज ऑफ एनवायरनमेंट। चेंज ऑफ एनवायरनमेंट का सिंपल से एग्जांपल है, नई नई शादी हुई है, बहू घर में आई है और उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे एडजस्ट करूंगी। दिस कैन लीड टू वेरी सिंपल बैक। नेक पेन भी हो सकता है, शोल्डर पेन भी हो सकता है और बैक एक भी हो सकता है। राइट। इसमें बहुत बढ़िया हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो बहुत अच्छे से काम करती हैं। अगर तो इमीडिएट शॉक है जिसमें ये लगा कि ये मेरे साथ क्या हो गया, तो उसमें हम स्टेफिस एग्रिया देते हैं, इग्निशिया देते हैं जब चेंज ऑफ लाइफस्टाइल है, कालीफॉस देते हैं जब ये लगता है कि नर्व्स को थोड़ा स्ट्रेंथनिंग करने की जरूरत है, या जलसीमियम। अगेन मेंटल डलनेस के साथ में अगर बैकएक है तो हम उसमें सिर्फ जलसीमियम देके पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। तो सर हमारे एक व्यूअर ने ये भी एक क्वेश्चन किया है कि आजकल जैसे कि बैकएक हम जानते हैं कि बहुत कॉमन है, तो हमें किस सिचुएशन में या ऐसा कौन सा टाइम है कि हमें अंदाजा हो जाए कि अब हमें डॉक्टर से मिल लेना चाहिए या अपना डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए? ओके, बहुत अच्छा सवाल है। जिन भी हमारे श्रोतागण ने किया है, बहुत अच्छा सवाल है। हमारे को डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, उसका एक ही वो है, व्हेन यू फील कि अब आपकी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट होनी शुरू हो गई हैं, रूटीन से थोड़ा सा हटके। आप अगर झुकते हैं तो झुका नहीं जा रहा है, अगर आप कुछ नीचे से उठाने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे वो नहीं हो रहा है, आप वॉक कर रहे हैं, आपकी बैक से जो पेन है वो नीचे तक जा रही है, आपकी नेक में पेन है, अगर वो हाथों में आती है, या इसके साथ में वीकनेस अगर होती है, आपको वीकनेस फील होती है हाथों में, पैरों में या बॉडी के किसी भी पार्ट में, यू शुड इमीडिएटली सीक डॉक्टर्स हेल्प। मींस यदि आपको कोई भी डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, देन यू शुड विजिट द डॉक्टर। डिस्कम्फर्ट विच यू फील इज आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। ओके। मतलब डिस्कम्फर्ट तो ठीक है, लेकिन अगर वो डिस्कम्फर्ट उस हद तक जा रहा है कि आपकी जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है उसमें कुछ चेंज आ रहा है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। चलिए सर, अब हम जानते हैं कि जो इस पॉडकास्ट के थ्रू विदाउट एनी मेडिकेशन हम अपने बैक पेन को ठीक कर सकते हैं। एक ऐसा सवाल है कि ऐसी कुछ चीजें हैं या होम रेमेडीज हम जिन्हें कह सकते हैं, ऐसा कुछ हम घर में कर सकते हैं कि हमारे बैक पेन को आराम मिले, या फिर हम अपने लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे चेंजेस कर सकते हैं कि जो हमें बैक पेन है वो ना हो? जी डॉक्टर मंजू, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहली बात हमारे को अपना हेल्दी लाइफस्टाइल करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको एकदम से एक्यूट बैक पेन हो रहा है तो आप वार्म पैक लगा के
टाइटन जो मसल्स हो गई हैं उनको रिलैक्स कर सकते हैं। आप रेगुलरली योगा करें। कभी कभी बैक पे कुछ पोल्टिस लगाना, उससे भी फायदा होता है। मड बैक से भी फायदा होता है, तो वो चीजें करें। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट, मेंटेन अ हेल्दी वेट। राइट। साइकिलिंग विल डेफिनेटली हेल्प, स्विमिंग विल डेफिनेटली हेल्प। ये सब चीजें अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली हम अपनी जो बैक है उसको हम थोड़ा सा सीधा करने में मदद कर पाएंगे। राइट। इसके साथ ही मैं कुछ एक दो पॉइंट इसमें इंक्लूड करना चाहूंगी कि जो हमारी डाइट है, जैसे कि आपने कहा कि हमारा वेट मेंटेन होना चाहिए जी, तो वी शुड नो कि हमें क्या खाना है, कितनी अमाउंट में खाना है और कब खाना है। क्योंकि यदि एक इंसान को ये पता होगा कि हमें कितना खाना है, कब खाना है, तो एक तो उसका जो मेंटल स्ट्रेस जो कि कॉज है, एक मेजर कॉज है बैकएक का, वो ठीक रहेगा। दूसरा, जो उसका वेट बढ़ रहा है वो भी कम होगा। आपने जैसे बोला बहुत सटीक बोला उसको आपने। अगर हम अपनी डाइट को कंट्रोल कर पाते हैं उससे हम बहुत कुछ ठीक कर पाएंगे। नॉट ओनली बैक का, अपनी हेल्थ को हम मेंटेन कर राइट। वी शुड ईट। वैसे हर किसी बॉडी को अपने आप को मालूम होता है कि आपको क्या चीज खाने से आपकी पेन बढ़ती है। अवॉइड दोज थिंग्स। हिंदी की एक कहावत है, किसी को माँ की दाल स्वादी, किसी को बादी। राइट। तो किसी को माँ की दाल खाने से प्रॉब्लम होती है, किसी को नहीं होती है। किसी को नहीं होती है। कुछ लोग एंजॉय करते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी बादी हो गया। हाँ। बादी होना क्या है वो शायद पेशेंट आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, बट दैट इज एक्चुअली स्टिफनेस। राइट। ठीक है, या बर्निंग पेन है या स्टिफनेस है या कंबाइंड इफेक्ट है हर चीज का वो। तो वो मेरे को लगता है कि अगर हम वो चीजें अवॉइड करें जो कि आपको बाद में खाने के बाद में अगर लगता है कि आज ये खाने से मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, वी शुड अवॉइड दोस थिंग्स, स्पेशली फास्ट फूड। राइट। एब्सोल्युटली एक्चुअली। ठीक है। और इसमें फर्स्ट एड के लिए हम कुछ मेडिसिन हैं हमारे पास में जो पेशेंट यूज करके इतना अपने आप को रिलीव कर सकते हैं कि वो डॉक्टर तक पहुंच जाए। राइट। जैसे है मैकफॉस, राइट। राइट। रिलीव्स पेन, 4 गोली थोड़े से गुनगुने पानी में अगर आप लेते हैं तो आपकी बैकएक में, फॉर दैट मैटर कहीं पे भी अगर पेन हो रहा है उस पर रिलीफ मिलेगा। राइट। रूटा जी करके एक हमारे पास दवा आती है, अगर हम वो लेते हैं तो उसमें जो उसका जो भी रीजन है आपके बैक पेन का, अगर वो इंडिकेटेड है, माइंडेड, मैं इंडिकेटेड बोल रहा हूँ, अगर वो इंडिकेटेड, इसीलिए जो भी मेडिसिन यहाँ बताई जा रही हैं प्लीज अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। जी। और अगर मेंटल स्ट्रेस उसका कुछ रीजन है तो स्टेफिस एग्रिया और इग्निशिया, ये दोनों भी हेल्प करेंगे। अब हम जानते हैं कि जो हमारा जो बैक पेन होता है, क्या वो क्रॉनिक बन सकता है? अगर वो क्रॉनिक हो गया है तो हम उसको मैनेज कैसे करें? ओके, क्रॉनिक बैक एक, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हम किसको बोलते हैं। राइट। आपको अगर बैक एक हो रही है, रेगुलरली हो रही है और 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं, तो हम उसको क्रॉनिक कैटेगराइज करते हैं। राइट। ठीक है। इसके लिए जो अभी पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया कि आपने अपना हेल्दी लाइफस्टाइल वो करना है। बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी कोर को स्ट्रेंथन करती हैं, वो ऐसे केसेस में फिजियोथेरेपी बहुत हेल्प करती है। और थोड़ी सी होम्योपैथिक मेडिसिन हम यहाँ पे जस्ट फॉर रेफरेंस बता रहे हैं, वो बहुत हेल्प करती है। राइट। जैसे है नक्स वोमिका। अगर आपका पेट ठीक रहता है तो, क्योंकि नक्स वोमिका पेट के लिए है, आपका पेट ठीक रहेगा, आपकी बैकएक को रिलीफ मिलेगा। सल्फर है जो कि हम नॉर्मली लोअर बैकएक में देते हैं, इसमें स्टिफनेस होती है और बहुत सारी इंडिकेशंस हैं, उसमें फायदा होता है। या फिर है नाट्रम्योर, हमारी जो दवा है वो स्ट्रेस, ग्रीफ, वरी, इन तीनों चीजों में काम करती है और इसमें भी पेशेंट को बहुत जल्दी फायदा होता है। राइट।
सो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जो होम्योपैथी मेडिसिन होती हैं वो केवल आपके ऑर्गन पे काम नहीं करेंगी कि हाँ पेशेंट को कमर में दर्द है तो ये नहीं देखेंगे कि हाँ कमर में दर्द है तो हमें सिर्फ बैक पर ही फोकस करना है। बट इन होम्योपैथी वी वर्क ऑन द सिम्टम्स, वी वर्क ऑन द कॉज, जो हमारा रूट कॉज होता है हम उस पे काम करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी मेडिसिन जो होती हैं उनको सेलेक्ट करके पेशेंट को देते हैं and they are very effective. Dr. Manju, Hmm. I would like to add here something. Homeopathic medicines are constitutional medicines. Right. आपकी कमर में दर्द है तो वो कमर में दर्द है, एक छोटा सा सिम्टम है उसका। Hmm. आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में और बहुत सारे सिम्टम्स होंगे और अगर जो दवा आपको दी जा रही है, जो प्रिस्क्राइब की जा रही है, वो करेक्ट मेडिसिन है तो आपको सिर्फ कमर दर्द में नहीं, जो प्रॉब्लम्स आपने नरेट शायद डॉक्टर को नहीं भी करी हैं वो भी साथ में ठीक हो जाए। राइट राइट। सर अब हम चाहते हैं कि आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि होम्योपैथी बैक पेन में किस तरीके से हेल्प करती है और यदि आपका कोई मैसेज है हमारे व्यूअर्स के लिए तो वो भी जरूर बताएं। डॉक्टर मंजू, मैं अपने व्यूअर्स के लिए सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहता हूँ। होम्योपैथी सिर्फ एक सिम्टम को क्योर नहीं करती है। जैसे हमने बोला इसे कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, तो आपको एक छोटा सा सिम्टम बैकएक अगर आप लेके आए हैं उसके साथ में बहुत सारी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स होंगी। तो होम्योपैथी जब भी हम लेते हैं वो सिर्फ एक सिम्टम ना ठीक करके पूरी की पूरी आपकी बॉडी को सेटल करती है, ठीक करती है, विच ब्रिंग्स फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। तीनों चीजें एक साथ आती हैं और ये चीजें आपकी लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए होती हैं। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जो हमने मेडिसिन्स अभी ड्यूरिंग दिस पॉडकास्ट जो बताई हैं, दे आर ओनली फॉर द रेफरेंस। प्लीज अपने व्यूअर्स के लिए एक खास मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें, बिकॉज होम्योपैथी इज इंडिविजुअलिस्टिक मेडिसिन। और इंडिविजुअल के लिए आपको अगर नाटम्योर सूट कर रही है तो सबको नाटम्योर सूट नहीं करेगी, क्योंकि हम कॉज पे जा रहे हैं, इफेक्ट पे नहीं जा रहे हैं, हम कॉज पे जा रहे हैं। तो हमारे व्यूअर्स के लिए एक ही सजेशन है कि आप हमेशा एक क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके ही दवा लें। सर इसके साथ आप हमारे व्यूअर्स को कोई एक या दो लाइन में कोई एक शॉर्ट में मैसेज देना चाहेंगे? जी डॉक्टर मंजू, सिर्फ एक ही मैसेज मैं अपने व्यूअर्स को, पेशेंट्स को, जनरल पब्लिक को देना चाहूंगा, कीप योर बैक सेफ। और वो सेफ करने के लिए आपको थोड़ा सा फिजिकल एफर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेंटली अपने माइंड को स्टेबल करना पड़ेगा, स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइजेस, खासकर फिजिकल एक्सरसाइजेस जैसे ब्रीदिंग है, योगा है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है। अगर बहुत ज्यादा पेन है तो स्विमिंग और साइकिलिंग नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा है तो आप अगर कंट्रोल्ड उसमें करते हैं वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। प्लस टेक होम्योपैथिक मेडिसिन फ्रॉम अ क्वालिफाइड होम्योपैथ। दिस इज ऑल आई नीड टू से। थैंक यू सर फॉर कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ द SBL और जो आपने आज क्वेश्चंस के रिप्लाई किए हैं, आई एम श्योर जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे जिनको शायद बैकएक है या नहीं भी है, उन सभी लोगों को इस पॉडकास्ट के थ्रू काफी फायदा होगा। थैंक यू डॉक्टर मंजू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस प्लेटफॉर्म एंड शेयर माई व्यूज ऑन दिस। सिर्फ एक ही चीज अगेन मैं स्ट्रेस करना चाहूंगा, होम्योपैथी वर्क्स बेस्ट फॉर ऑल सच प्रॉब्लम्स। थैंक यू। थैंक यू। आई होप आज के पॉडकास्ट में आपके काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को मिले होंगे और यदि आपके मन में फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप SBL का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।